प्रसंग की चर्चा तो महीनों तक हो सकती है। धर्म रथ प्रसंग, राम गीता कोई साधारण प्रसंग नहीं है। मैं तो केवल कुछ सूत्र आपके सामने 3 दिन में रखूंगी। पर धर्म रथ में के सर्वोच्च भाग पर जो ध्वजा और पताका का वर्णन भगवान श्री राम ने उपदेश में दिया है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य के साथ शील का समावेश जब तक ना हो तब तक चरित्र में पूर्णता हो ही नहीं सकती। और यही रामचंद्र नाम के द्वारा हमें संदेश और संकेत प्राप्त होता है। तो जहां श्री परशुराम जी महाराज में परशु की प्रधानता है, हमारे भगवान श्री राम के व्यक्तित्व में शील की प्रधानता है। और परशुराम जी महाराज बड़े गर्व से अपना परिचय, वो प्रसंग को जहां पर छेड़ा था वो दूसरी चर्चा चल पड़ी, लक्ष्मण जी को अपना परिचय सबको अवगत कराने के लिए कह रहे हैं कि तुम जानते हो राम मैं कौन हूं। उनका बाल ब्रह्मचारी अति कोही। ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री के इन शब्दों के अंतराल के भाव को समझ पाए, वो क्या कहना चाह रहे थे। ये व्यंग था परशुराम जी का भगवान श्री राम के प्रति कि तुम जानते हो तुम कौन हो। तुम तो आए हो विवाह करने के लिए। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कामना है, लालसा है, विवाह समारंभ में आए हो। मैं कौन हूं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। तो तुम्हारी और हमारी बराबरी कहां पे हो सकती है? तुम कामना युक्त हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अपना वैशिष्ट अति को ही और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं। और भगवान श्री राम तो मौन बैठे हैं। लक्ष्मण जी महाराज वहां पर जो तेजस्विता एक के बाद जो उत्तर देते हैं, अब क्या बताए। महाराज श्री का एक ग्रंथ है परशुराम परशुराम, छोटी सी पुस्तिका है, आप अवश्य उसको लीजिए, पढ़िए अगर आप में जिज्ञासा वृत्ति है। पर परशुराम जी महाराज के उत्तरों का जवाब प्रति उत्तर लक्ष्मण जी जब दे रहे तो इतना क्रोध बढ़ गया कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। तू काल के वशीभूत है। हर्षा जहां पर उठाया, पर परशुराम जी ने देखा कि हाथ ही नहीं बढ़ रहा है। अब वो समझ नहीं पाए कि सामने ये तो लक्ष्मण जी का प्रभाव था कि उसके सामने परसा भी रुक गया। परशुराम जी को लगा कि ये परसा फरसा जो उठ नहीं रहा, इसका मतलब उनका आज दया दुख दुसह सहावा। वे चकित हो गए कि मोरे हृदय कृपा कस खाऊ। कि मेरे अंदर करुणा और कृपा की वृत्ति कहां से जागृत हुई, क्योंकि वो तो मानते हैं कृपा अहिंसा से बुरी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। उनका आज ये कृपा भाव कैसे, ये फरसा कैसे नहीं उठ रहा है। और लक्ष्मण जी महाराज ने व्यंग किया, उनका कि मेरा हृदय जल रहा है, मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जब कृपा में आपका शरीर जल रहा है तो कोप में क्या होगा, जरा विचार कर लीजिए। और तब भगवान श्री राम, वो लंबा संवाद है, पर उन्होंने सीधे भगवान श्री राम को चुनौती दी। उनका कर परितोष मोर संग्रामा। अगर तुम राम हो, क्षत्रिय हो, शास्त्र धर्म के अनुकूल तुम शस्त्र उठाओ और मुझसे युद्ध करो। युद्ध का निमंत्रण और स्मरण भी दिलाया कि क्षत्रिय का ये धर्म है, निमंत्रण जब युद्ध का दिया जाता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जब युद्ध की चुनौती परशुराम जी महाराज ने दी तो क्या भगवान श्री राम अपना शस्त्र उठा करके युद्ध नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं कर सकते? बताइए सब लोग, सर्वसहमति से लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दे।
सबकी सहमति से निश्चित कर सकते थे श्री राम, पर फिर भी प्रभु ने नहीं किया, सामर्थ्य होते हुए भी। और तब भगवान श्री राम क्यों अपना धनुष नहीं उठा रहे हैं? उनके लिए इतना सरल था, जहां पर इंगित किया था ताड़का आई, तुरंत सहज से एक ही बाण प्राण हर लीना, धनुष पर बाण चला करके संधान कर दिया। वैसे ही परशुराम जी महाराज के सामने कर सकते थे, पर भगवान श्री राम का विवेक देखिए, उनका नहीं। ये दुष्ट पर, हिंस पर हम अपने शस्त्र का प्रयोग करेंगे, ये महापुरुष है। और ये महापुरुष अगर भ्रमित हो गया है तो उनके भ्रम को मिटाना आवश्यक है, उनको मिटाना नहीं है। और भ्रम कैसे मिटेगा? भ्रांति तो सबके अंतःकरण में हो सकती है, मन में आ सकती है, और तब भ्रांति को मिटाने का उपाय चर्चा है, विचार है, संवाद है। संवाद के द्वारा ही मिटनी चाहिए। और इसलिए उत्तर भी जो भगवान श्री राम देते थे, देखिए हमारे गुरुदेव इस सब अवसर पर स्मरण करते हैं, ऐसा ही एक गुरु शिष्य संवाद दूसरा महाभारत काल का। महाभारत काल में भी एक प्रसंग आता है जिसमें परशुराम जी महाराज अपने शिष्य भीष्म पितामह के पास जाकर के, वो प्रसंग आप जानते हैं, विवाह करने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने व्रत लिया है, पिताजी को एक असंधि विवाह नहीं करेंगे। और परशुराम जी जो है जाते हैं मनाने के लिए, भीष्म पितामह को आज्ञा देते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो कन्याओं का अपहरण उनके द्वारा हुआ था। पर जब भीष्म पितामह अस्वीकार करते हैं, उनका मैं गुरु के रूप में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। पर विश्वामित्र जी, पर भीष्म पितामह अस्वीकार जब करते हैं, तब अब परशुराम जी महाराज का वही फरसा सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तुम जानते हो मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूं, मैंने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों को समाप्त कर चुका। अब मालूम है परशुराम जी ने क्या उत्तर दिया, भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया? उनका ठीक है, आप क्षत्रिय राजकुमार का वध कर चुके होगे, पर आपको भीष्म पितामह जैसा क्षत्रिय अभी तक नहीं मिला होगा। मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। भगवान जी राम भी तो ऐसा कह सकते थे, ठीक है आपका भूतकाल का इतिहास हूं, पर अब मैं आपका की चुनौती स्वीकार करता हूं, चलो हम दोनों में युद्ध हो जाए। देखिए इसलिए महाभारत काल के जो पात्र है और रामायण काल के जो पात्र है, अगर हम उसमें तुलना करें तो महाभारत काल के पात्र इतने बौने सिद्ध होते हैं। यद्यपि अपने आप में वो चरित्र भीष्म पितामह का हो चाहे कर्ण का हो, कोई असाधारण चरित्र था, पर फिर भी जब हम देखते हैं कि धर्म को लेकर जब व्याख्या करनी थी, तो उस युग का एक युधिष्ठिर, वो उस युग के धर्मराज थे, जानते हैं ना, द्वापर के धर्मराज युधिष्ठिर थे। और कितनी विडंबना है, उसके धर्म की क्या परिभाषा थी कि ये धर्मराज जुआ खेलते हैं। आश्चर्य होता है क्यों जुआ खेलते हैं, और जुए में और वस्तु संपत्ति तो क्या, अपनी पत्नी को भी दांव पे चढ़ा देते हैं। ये महाभारत काल में लोगों की जो मनस्थिति थी, पूछा जा सकता है कि महाराज आपको क्या जुआ खेलना आवश्यक था क्या? महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे। तो मालूम है ये धर्मराज क्या उत्तर दिया जब महाराज श्री ने पूछा? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा धर्म है, जब चाहे जुआ का खेल हो चाहे युद्ध में हो, जब हमें निमंत्रण दिया जाए तो हमें खेलना ही चाहिए, हम अस्वीकार नहीं करते, ये मेरा धर्म है कि मैं जुआ खेलूं। आप बताइए, विचित्र उस युग की मान्यता थी।
किंग कर्तव्य विमूढ़, वो जो युग के पात्र थे। हमारा ये सौभाग्य है कि भगवान श्री राम के जो पार्षद थे, भरत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज जैसे अद्भुत विलक्षण चरित्र, जैसे विराट व्यक्तित्व, तो भगवान श्री राम जो परशुराम जी महाराज जब बार बार चुनौती दे रहे हैं, भगवान श्री राम धनुष को नहीं उठाते। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूं, तो कर परितोष मोर संग्रामा, चुनौती दी, मुझे संतुष्ट करो, युद्ध करो मुझसे। भगवान श्री राम ने बड़ी विनम्रता से परशुराम जी से पूछा, युद्ध का उद्देश्य क्या है? युद्ध लड़े गए, पर युद्ध का उद्देश्य केवल विजय पाना है क्या? केवल किसी की संपत्ति को हड़पना है? किसी राष्ट्र को जबरदस्ती जो है हड़प लेना है? अगर इसी उद्देश्य के लिए युद्ध और हिंसा की जाती है तो इससे अधिक घृणित कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। ये समर्थन की तालियां बड़ी कमजोर है। भगवान श्री राम कहते हैं, महाराज युद्ध का परिणाम क्या है? परिणति क्या होगी? उनका एक जीतेगा, एक हारेगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, ये तो बहुत सरल है, अगर युद्ध के बाद एक जीतेगा और एक हारेगा तो मैं युद्ध से पहले ही हार स्वीकार करता हूं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। मैं पहले ही हार स्वीकार करता हूं महाराज। उनका, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? हम ही तुम ही शर्वरी कहना, कहूं कहां चरण कह माथा। महाराज मैं आपका फरसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो आपके श्री विग्रह की जनेऊ दिखाई दे रही है। आपका ब्राह्मणत्व, आप पूज्य है, मैं तेरा स्थान तो आपके चरणों में है, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। कहूं कहां चरण कह माथा। और तब परशुराम जी की वह कमजोरी, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, बड़े से बड़े महापुरुषों में भी कोई ना कोई कमी हो सकती है कि नहीं श्रीनिवास जी? वो कमजोरी सामने आई। भगवान राम ने कहा, अगर मैं युद्ध ना करना चाहूं, ये तो रावण से भी युद्ध नहीं करना चाहते, वहां भी संधि प्रस्ताव हुए थे, वे युद्ध के विरोधी है, बाध्य होने पर ही वे युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं। परशुराम जी महाराज से निवेदित करते कि महाराज अगर मैं युद्ध ना करना चाहूं, कोई उपाय है, कोई मार्ग निकल सकता है? परशुराम जी ने कहा, एक ही उपाय है, हम ही तुम ही शर्वरी कह नाता, कहूं कहां चरण कह माथा। और उन्होंने कहा, कर परितोष मोर संग्रामा, ना ही तो छाड़ी कहा उबरामा। आप अपना नाम बदल दो। परशुराम जी ने कहा, दो राम एक साथ कैसे हो सकते हैं? राम तो एक ही रहेगा। मैं राम, तुम अपना नाम छोड़ दो। ऐसा अनुभव हमको भी होता है कई बार। हमारे शिष्य लोग आते हैं, नामकरण संस्कार चाहे अपने बालक का चाहे अपनी व्यापार का, कुछ हमारे पास आकर के करवाते हैं और धीरे से हमें कहते हैं, दीदी माँ बस ऐसा नाम हमें दे दीजिए कि वो किसी का ना हो, एक्सक्लूसिव नेम, केवल हमारे ही हो, हमारे बालक का ही नाम हो। और पड़ोस में अगर कोई देखा देखी वही नाम रख दे तो देखो कितना क्रोध आता है, जैसे कॉपीराइट हो गया हो नाम के ऊपर। अब परशुराम जी महाराज कहते, दो राम कैसे हो सकते हैं? मैं एक्सक्लूसिव एक राम, तुम अपना नाम छोड़ दो। नाम के प्रति आसक्ति, अभिमान की वृत्ति, कृपया
जो यहाँ पर ब्राह्मणवादी बैठे हुआ, कृपया ये मत समझिए कि मैं ब्राह्मणों का विरोध कर रही हूँ। ये केवल विचारधाराओं को आपके सामने हम रख कर उस निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने अंतर जीवन या अपने परिवार में भी राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। पारिवारिक कलह, अंतर कलह से हम बचना चाहें तो भी हमें किसके पथ पर चलना चाहिए, ये भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है। जब नाम का झगड़ा है, होता है कि नहीं रवि जी, होता है कि नहीं सभी संगठनों में, चाहे कितने ही संगठित हो। भगवान राम के सामने भी यह समस्या आ गई, उनका अपना नाम छोड़ दो। अब प्रभु ने क्या मीठी बात कही, उनका राम मात्र लघु नाम हमारा। महाराज झगड़ा कहाँ है, हमारे और आप में बराबरी हो ही नहीं सकती। मेरा छोटा सा राम नाम और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आप तो परशुराम है, मैं तो छोटा सा राम नाम है। कोई झगड़ा नहीं। और बार बार परशुराम जी को भगवान श्री राम याद दिला रहे हैं कि आप विप्र देवता ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की विशेषता क्या है, उनका चाहे विप्र उर कृपा घनेरी। आपकी शोभा ये जो है क्रोध में नहीं है, आपके हृदय में तो करुणा भाव और कृपा भाव होना चाहिए। यही ब्राह्मणों की शोभा है। चाहे विप्र उर कृपा घनेरी। परशुराम जी महाराज संतुष्ट नहीं है, उनको ऐसा लगता है, आश्चर्य हुआ, वे चकित हो गए। देखा कि जितने भी राजकुमार बैठे थे सब थर थर कांप रहे थे, क्योंकि संवाद तेजस्विता भरा हुआ चल रहा था सारे सभा में। और भगवान श्री राम बिल्कुल निडर निश्चिंत शांत भाव में उत्तर दे रहे थे, पूरे झुके हुए प्रणाम करते हुए। उन्होंने पूछा कि तुमको डर नहीं लग रहा है क्या? अभी तक निर्णय नहीं कर पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इसके द्वारा धनुष तोड़ा है तो उसमें कोई गर्व भी नहीं है, और ये डर भी नहीं रहा है, बल्कि निडर होकर के प्रणाम भी उसने किया और अभी भी कर रहा है। क्षमा याचना भी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के द्वारा जो बात कही उसके लिए बार बार क्षमा भी मांग रहे हैं। तो परशुराम जी महाराज को ये समझ में नहीं आया, ये बड़ा विलक्षण अनुभव उनको हो रहा है। उन्होंने सीधे पूछ दिया कि तुमको डर नहीं लग रहा है मुझसे? भगवान श्री राम ने क्या अद्भुत दिया उत्तर, उनके महाराज मुझे तो काल से भी डर नहीं लगता है। ये फरसा तो जान लीजिए, काल नु डरे रण रघुवंशी। पर मुझे क्यों डर नहीं लगता है? क्योंकि मैं आपसे डरता हूं, आप महापुरुषों के चरणों से मैं डरता हूं, और इसीलिए मैं काल से भी नहीं डरता हूं। ये जो भगवान श्री राम के व्यक्तित्व में विनम्रता है, जो हिंसा का उत्तर भगवान श्री राम अहिंसा से दे रहे हैं। चाहते तो हिंसा का मार्ग अपनाते, पर नहीं। और तब परशुराम जी महाराज को संदेह हो गया कि ऐसा पूर्णता किसी के व्यक्तित्व में कैसे हो सकती है। उन्हें लगा कहीं अवतार तो नहीं हो गया, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा शब्द, सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल परसुधर मति के। जैसे सूर्य पर बादल छा गया हो, उनका प्रकाश दिखाई ना दे रहा हो, और जहां हवा का झोंका आता है और बादल हट जाता है, ऐसा ब्रह्म का बादल ये परशुराम जी की मति पर जो छा गया था भगवान श्री राम के मृदु वचन सुन करके। और ऐसा लगता है कि वो प्रकाश व शीतल वायु से वो बादल छट गए और उनके हृदय में प्रकाश हुआ, उनके मन में ये संदेह हुआ।
कहीं अवतार तो नहीं हो गया, एक पूर्ण अवतार तो नहीं हो गया। तब उन्होंने कहा मैं भी परीक्षा लूंगा। कैसे परीक्षा लूंगा? उनका मेरे पास भी एक धनुष है राम। किसका धनुष है? उनका ये भगवान विष्णु का विज्ञान का धनुष है। इस धनुष को तुम खींच कर दिखा दो तो मैं समझ लूंगा कि अवतार हो गया। अभी बड़े संकेत मधुर है उसमें, संवाद में। मेरे पास तो वो सभी सूत्रों को आपके सामने रखने का समय नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये 3 तरह से 3 महापुरुषों ने प्रभु की परीक्षा ली और तीनों की परीक्षा के केंद्र में धनुष है। विश्वामित्र जी ने कहा राम धनुष चला कर दिखाओ। भगवान श्री राम ने एक ही बाण प्राणहतीना उत्तीर्ण हो गए। उन्होंने भी धनुष को केंद्र में रखा। दूसरा महापुरुष जनक के रूप में आया, उनका राम धनुष को तोड़ करके दिखाओ। भगवान शंकर का धनुष तोड़ के भगवान राम ने दिखा दिया, वहां भी उत्तीर्ण हो गए। ये तीसरा महापुरुष आया, उनका धनुष खींच करके दिखाओ। महाराज जी कहते ये सारे दार्शनिक संकेत है। धनुष चलाने का तात्पर्य क्या है? ये परीक्षा क्या है कि भगवान श्री राम ने अब वो कल जो श्रोता उपस्थित थे, ताड़का जो क्रोध में भर के आई थी, और क्रोध का कारण क्या है? जहां पर द्वैत बुद्धि होगी वहीं पर व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। प्रभु ने एक ही बाण से समाधान दिया। महाराज जी कहते ये एक शब्द गोस्वामी जी ने जो वहां पर लिखा है वो सांकेतिक बाण है। ये एक है अद्वैत का बाण। द्वैत को कैसे मिटाया जाए, उनका अद्वैत के बाण को का चुन करके भगवान ने दुराशा रूपी ताड़का का वध किया। विश्वामित्र जी ने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया था, पर अभी भी उनके अंतःकरण से दुराशा जैसी वृत्ति मिटी नहीं थी, और ये उसका समाधान भगवान श्री राम के द्वारा प्रस्तुत हो गया। कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये बाण चला करके अद्वैत का बाण प्रभु के द्वारा प्रयुक्त होता है। जब धनुष तोड़ने की बात आई, महाराज श्री कहते ये लीला जो है क्या संकेत करती है कि शिव जी का धनुष अहंकार का प्रतीक है, सात्विक अहंकार का प्रतीक। भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ करके अहंकार का भी विनको विनिष्ट कर दिया। दूसरी कसौटी, क्योंकि जहां पर कर्ता है वहां कर्तृत्व का भाव क्रिया में अवश्य आता है। धनुष किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, तो ये कर्तृत्व आता है, ये कर्तृत्व का अभिमान। और इसलिए ये संदेह परशुराम जी के मन में है कि भाई नाम और गुण दो ही का तो झगड़ा है। भगवान राम ने बहुत प्रशंसा करी परशुराम जी की। उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, क्या तुम में गुण नहीं है क्या? पर भगवान श्री राम की पूर्णता देखिए। अवतार भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए वेदों में कहा गया कि वो असीम है, अनंत है। पर वो अवतार भी अगर अपने को सीमा में बांध देता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूं, तो अवतार भी क्यों हो, वो अंशावतार हो जाता है, उसकी अनंतता समाप्त हो जाती है। तो परशुराम जी के मन में यह प्रश्न है कि अगर तुम पूर्ण ब्रह्म हो तो क्या तुम में गुण नहीं है? पर प्रभु कहते हैं मैं तो अगुण हूं, निर्गुण हूं, मुझ में कोई गुण नहीं है। उनका तुम इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, क्या गुणों के बिना कर रहे हो? भगवान श्री राम कहते हैं हाँ गुण एक है। कहाँ है उनका नाथ? एक गुण धनुष हमारे। ये धनुष पर को जो बांधा जाता है, जो डोरी से बांधा जाता है ना दोनों तरफ, आपने देखा होगा धनुष चलाने के लिए, उस डोरी को, उस रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं।
तो प्रभु ने कहा मुझ में तो कोई गुण नहीं है, अगर गुण है तो मेरे धनुष में है और वो एक ही गुण है। तो गुण का भी यहाँ संघर्ष नहीं है, उनका नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप में तो आप 9 गुणों से युक्त हूं, मेरे पास तो केवल एक गुण है। और तब भगवान परशुराम जी को लगा कि निश्चित रूप से एक विलक्षण चरित्र में है। उन्होंने कहा मेरे पास धनुष है, खींच करके दिखाओ। अब देखिए क्या अद्भुत उत्तर, हमारे प्रभु की शैली। सीखने की बात तो यह है कि दोनों राम खड़े हुए, चुनौती दे रहे, ना धनुष उठाया, उनका कि धनुष खींचो। पर भगवान श्री राम अगर हाथ बढ़ाते खींचने के लिए तो खींच सकते थे कि नहीं सकते थे? पक्का सर्वमत से सहमत है? पर भगवान श्री राम ने लॉक कर दिया। मैंने भगवान श्री राम ने प्रयास नहीं किया खींचने का, हाथ नहीं उठाया। अगर हाथ बढ़ाते तो परशुराम जी की वहां पराजय हो जाती। देखिए संवेदनशीलता, भगवान श्री राम हाथ भी नहीं बढ़ाते, निश्चेष खड़े रहते हैं। और क्या हुआ, चकित हो गए परशुराम जी। देत चाप आप ही चली गए हो। धनुष अपने आप जो है उस पर चढ़ गया गुण, और भगवान परशुराम जी के हाथ से उतर कर श्री राम के पास चला गया। परशुराम देख विस्मय भयो। ये क्या लीला हुई? प्रभु ने हाथ भी नहीं बढ़ाया, ये कंधे पर परशुराम जी उसको पकड़ धारण किए हुए थे और उतर के चला गया पर भगवान श्री राम के पास। वो चकित हो गए। ये भगवान श्री राम का उत्तर था कि महाराज आप बार बार ये कह रहे कि तुमने धनुष तोड़ा, पर आप देख लीजिए, आपने मुझे कहा धनुष खींच के दिखाओ, मैंने खींचा भी नहीं, वो अपने आप खींचा चला गया आया। ऐसे ही मैंने धनुष तोड़ा भी नहीं, वो अपने आप टूट गया। जो अहंकार का विजेता है, किसी भी प्रकार का गुणाभिमान भगवान श्री राम पे नहीं है। वह विज्ञान का धनुष परशुराम जी ने संवाद दिया, किया उस धनुष से। अब जब भगवान राम को अब उनका ईश्वरत्व को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने धनुष को चुना कि तुम खींचो, तब हम जाने। महाराज जी कहते हैं कि जैसे बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे कि मेले में एक पिता पुत्र गए, बालक हो गया। अयोध्या में भी मेला होता रहता है, कितने लोग होते हैं लापता होते हैं। जब बालक हो गया, जब जिसको मिला उसने घोषणा की कि जिसका बालक हो वो प्रमाण देकर बालक को ले जाए। अब कोई बुद्धिमान पिता, मेरा बालक है, वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए तुरंत बालक के विद्यालय में चला जाए और अध्यापक को कह दे कि भैया सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दे दो कि मुझे जाना है अपने बालक का प्रमाण पत्र, तब तो वो बुद्धि सागर ही होगा। वो पिता तो चला गया उस बालक के सामने, कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। वो बालक ने पिता को देखते ही छलांग मार के उसकी गोद में कूद पड़ा। इसी तरह से उस धनुष ने उत्तर दे दिया परशुराम जी से कि मेरे पिता आ गए, लो मैं उनके पास चला जाता हूं। परशुराम जी को संकेत धनुष ने किया, महाराज आपने मुझे इतने वर्षों तक ढोया कंधे पर, यही बुलाना दिया कि इतने वर्षों तक मैं तुम्हें धारण करके ढोता रहा और इसने तुम्हें बुलाया भी नहीं, तुम चले गए। कष्ट तो होता है ना। जो संवाद धनुष में और परशुराम जी, ये सब मानस के अंतर्भाव है जो हमारे गुरुदेव युग तुलसी ही समझ पाए, सुन पाए, उनकी ऋतंबरा प्रज्ञा में वो जान पाए। जब संवाद किया, परशुराम जी ने प्रश्न पूछा उस धनुष से कि तुम उलाहना दिया, तुम चले गए। उस धनुष ने उत्तर दिया कि महाराज आपने देखा नहीं, एक धनुष अकड़ा तो टूटा पड़ा था, इसलिए मैं पहले ही शरण में चला गया।
मेरा सदुपयोग करने वाला जब आ गया तब मैं समझ गया कि अभी तक आपके कंधे पर मैं रहा, पर आप अभी तक मेरा सदुपयोग आपने कभी नहीं किया, केवल फरसा लेकर के ही चलते रहे। तो मेरा सदुपयोग करने वाला आ गया, इसलिए मैं चला गया। और तब गोस्वामी जी कहते क्या विलक्षण दृश्य कि जो विजयी हुआ है, भगवान श्री राम झुके हुए परशुराम जी महाराज के सामने खड़े हुए, एक नई परंपरा जिसने हार करके जीत प्राप्त कर ली। पहले कह दिया कि हम सब प्रकार हम तुमसे हारे, तो जिसने हार करके जीत गए हो, परशुराम जी महाराज को यह अनुभव हुआ। जाना राम प्रभाव तब प्रफुल्ल पुलकित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रीति समात। ऐसी प्रीति, ऐसा दृश्य संसार में कहीं देखने को मिलता है क्या? यहाँ तो क्या होता है, जो विजेता होता है, चाहे वो कॉलेज का ही इलेक्शन क्यों ना हो, छात्र नेता हो, तो जहां विजयी सीट ही मिलने पर धमाके बजाते हुए निकलते हैं, हार पहन करके कि सीट मिल गई, विजयी हो गए। और जो पराजित है बेचारा वो दुखी। यहाँ जो पराजित है वो परम प्रसन्न है, पुलकित है और संतुष्ट है, परम संतुष्ट है और स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री राम विजयी होकर के संकोच में झुके हुए खड़े हैं और भगवान परशुराम पराजित होकर के भी इतने प्रसन्न होकर के और स्तुति कर रहे जो विजयी हो गए, उनका जय रघुवंश बनज बन भानु, दहन गहन कर दहन कृषा। राम, मुझे आश्चर्य हो रहा था, मैं बार बार तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा था, पर तुम क्यों लड़ नहीं रहे थे। अब मेरी समझ में आया कि तुम शस्त्र के द्वारा नहीं लड़ रहे थे, पर अभी तक तुम्हारा युद्ध ही चल रहा था। और कैसा अद्भुत श्री राम ने युद्ध लड़ा, किसके विरोध? उनका जय मद मोह कोह ब्रह्महरि। जिन विकारों से आप लड़ रहे थे, मूक होकर शस्त्र के द्वारा नहीं, केवल शब्दों के द्वारा, आपने मद पर, मोह पर, क्रोध पर से आपका जो युद्ध चल रहा था, ये 9 बार जय का प्रयोग करके स्तुति करते हुए भगवान श्री राम, क्योंकि भगवान श्री राम ने परशुराम जी को कहा था 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, तो 9 बार वो जय जयकार भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए परशुराम जी महाराज परम प्रसन्नता से वन में तपस्या करने के लिए चले हो गए, निश्चिंत होकर के कि एक पूर्णावतार हो चुका है, अब हमारी आवश्यकता नहीं रह गई। तो ये अद्भुत समन्वय, ये जीवन दर्शन भगवान श्री राम के द्वारा जो उपमा भगवान श्री राम को धर्म सेतु की दी गई कि किस तरह से विरोधी विचारधाराओं में भी समन्वय भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा स्थापित किया। और इतना बड़ा ये सेतु चरित्र का है, श्री रामचरितमानस के द्वारा हमें भी प्राप्त है। अगर हम लोग जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि रामायण सिख अनुहरत, मैं सारे संसार वालों को हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप रामायण की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पर मैं क्या करूं? रामायण सिख अनुहरत पर जग भयो भारत रीति। लोगों को तो महाभारत ही पसंद है, रामायण नहीं पसंद आती है, इसलिए तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर प्रीत। तो अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना हो, भगवान श्री राम के द्वारा वो आदर्श राम राज्य की स्थापना जो हो पाई, ये परशुराम जी महाराज और श्री राम का दृष्टांत देकर जो विचारधारा है, जो चिंतन, कृपया मुझे इसलिए भय लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिवाद इतना प्रबल है कि कृपया उसको इस रूप में ना समझे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण के 2 अवतार है और उस रूप में व्याख्या ना करे।
ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो उद्देश्य है कि समाज में राम राज्य की स्थापना हो, हर घर में हो, हर व्यक्ति के जीवन में हो, और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद्ध न लक्षणहीना। वो राम की विचारधारा को ही, उनके जीवन दर्शन को ही जब हम अपनाएंगे तभी उसी मार्ग पर चलकर ही संभव होगा। वह ऐसी विजय की जो परिभाषा भगवान श्री राम ने प्रस्तुत की, रथ की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की। कथा का विश्राम दिवस है और इसलिए आप सबसे अनुरोध है, अभी कुछ कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है, एक आध दो, तो कल इतने उपस्थित हो कि यहाँ हॉल में पैर रखने की जगह ना हो। सब लोग इस सत्संग शिविर का आनंद ले, भगवान श्री राम को समझने का, आत्मसात करने का ये अवसर है। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन। रामायण जी की आरती होगी, प्रसाद लेकर आप यहाँ से पधारे और पुनः पुनः हमारे श्रीनिवास जी दंपति के प्रति आभार के उन्होंने ये मारवाड़ी भवन की जो है सुविधा हमें उपलब्ध कराई। तो बहुत बहुत मंगल कामना के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे मुख्य अतिथि द्वय ने इतना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ सबको प्रेरणा प्रदान की। आपकी उपस्थिति से आपके चरणों में भी बार बार नमन। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए भारत माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंखा है ना, ध्यान रखिए। राजन जी आप आ जाइए, शुरू करिए। भगवान की आरती होने जा रही, सभी को खड़े होकर आरती गायन करें। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुसारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद। वरनि पवन सुत कीरति की, वरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। नवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, नवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की।
शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के हियकी काग भुसुंडी गरुड़ के हियकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पेके कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्त युवती की सुभग सिंगार मुक्त युवती की दलन रोग भव मोरियमी की दलन रोग भव मोरियमी की दात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियते कीरति कलित ललित सियती की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य दीदी जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम हर हर महादेव शंभो। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है सब आप कर रहे हो सब आप कर रहे हो मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है बिन मांगे ही सबको हर चीज मिल रही है बिन मांगे ही सबको हर चीज मिल रही है अब क्या बताऊं गुरुवर अब क्या बताऊं गुरुवर आराम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है
भला दयालु भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो सब आप कर रहे हो मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। तुमने डगर डगर पे मुझको दिया सहारा 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 मेरी जिंदगी बदल दी तुम करके एक इशारा मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा एहसान पे तेरा ये एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।